May I come in? तो गाइज ये मांगे हुए अमेजोन से मोटूल का 300V² 10W 250 एस्टर कोर। और ये मैंने 2 बोतल मांग के रखे क्योंकि बाइक में 1200 लीटर लगता है, 1.2 लीटर। तो इसका प्राइस आप देख सकते हैं 1350 पर। तो गाइज इसमें कूलेंट प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने इसकी पूरी फेयरिंग इसको खोलना पड़ा। क्योंकि इसमें अंदर की भी सफाई करनी थी, काफ़ी ये पोर्शन काफ़ी गंदा हो चुका था। तो हमने इसे अभी फ़िलहाल कुछ इस तरीके का रखा हुआ है। इसका मटगार्ड वगैरह सब कुछ निकाल दिए ताकि इसकी एक्सेलरेशन में थोड़ा डिफरेंस मिले। तो एक्सेलरेशन में तो कोई डिफरेंस मुझे देखने को उतना नहीं मिला, बल्कि मुझे तो रेजिस्टेंस मिला, क्योंकि जो सामने से हवा आ रही थी वो मुझे रोक रही थी एक तरह से। तो इसमें कूलेंट की ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कूलेंट जो है, जो ये कूलेंट से स्पेशली यहाँ पर अगर कूलेंट आप ज़्यादा भर देते तो यहाँ से कूलेंट निकलना शुरू हो जाता है। तो मैं घबरा गया कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो इस वजह से यहाँ से कूलेंट निकल रहा था। फिर मैंने इससे कूलेंट निकाल दिया और इतना कर मैंने इसका लेवल रखा, तो अब कूलेंट निकलना बिल्कुल बंद हो गया। कूलेंट तब निकलता है जब इसका फ़ैन ऑन होता था, क्योंकि इसमें प्रेशर टाइप कुछ बनता था तो कूलेंट बाहर निकलता था, जो कि इसमें जो एक्स्ट्रा कूलेंट होता था। उसके अलावा अगर कोई वाइब्रेशन प्रॉब्लम्स हो तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हेडलाइट आपको लेवल करनी है प्रोजेक्टर, तो इधर आपके पास ये देखिए एक स्क्रू यहाँ पर दिया गया है और एक यहाँ नीचे, एक यहाँ पर दिया गया है। तो जब मैंने फेयरिंग खोली तो ये इसकी जो बाहर वाली फेयरिंग कुछ इस तरह से है, और ये इसकी साइड जो फेयरिंग है। तो मुझे पहले लगता था कि इसकी क्वालिटी काफ़ी पक्की है, लेकिन अब लग रहा है कि इनकी क्वालिटी उतनी भी मजबूत नहीं है, नॉर्मल प्लास्टिक की ही है, लेकिन इनका वेट काफ़ी ज़्यादा है गाइस। ये जो मैंने स्क्रू खोले हैं तो उनको याद रखने के लिए ये देखिए कुछ स्क्रू इसके अंदर है, और ये रे मडगार्ड वगैरह। अब मैं टेल लैंप को रिमूव करने की सोच रहा हूँ, या फिर इसको टिंटेड किया जाए, पता नहीं कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, देखते हैं। तो गाइज एक चीज़ देखने को मिलती है कि अगर आप थोड़ी बहुत मैकेनिकी सीखते हैं तो आप अपनी बाइक की सर्विस खुद करवा सकते हैं। जैसे आयुष वर्मा की वीडियो से इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि मोटूल 300V² डाला जाए, जो कि 10W 50 तक इसकी परफॉर्मेंस चेंज करने के लिए मैंने डाला था, और इसमें मोटूल का ही कूलेंट डाला गया है। इसके बाद इसकी परफॉर्मेंस चेंज करने के लिए एयर फिल्टर चेंज किया गया, और भी कई सारे थोड़े मोटे अब थोड़ी इसमें मॉडिफिकेशन हुई। लेकिन एक बात पता चली कि अगर आप बाइक को रफ चलाते आए हैं या चलाते हैं, तो चाहे आप मोटूल का इंजन ऑयल डालो, कोई भी कूलेंट डालो, परफॉर्मेंस में तो कोई भी मतलब कि कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली। मोटूल के इंजन ऑयल और कूलेंट डालने के बाद भी इंजन मतलब कि गर्म हो जाता है। शायद इसमें कुछ इंजन की अपनी या क्लच प्लेट की प्रॉब्लम हो, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर कोई RS लेना चाहता है तो मेरी तो उससे मैं यही चाहता हूँ कि ओवर रेस ना दे। अगर आप RPM देना भी चाहे तो मैक्सिमम आप 7 या 8 तक जा सकते हैं, इससे ऊपर मत जाइए। आपकी एक तो बाइक वाइब्रेशन करना शुरू कर देगी, और दूसरा फिर इंजन भी आपका थोड़ा डैमेज हो जाएगा। तो अगर आप बाइक को प्यार से रखोगे तो बाइक काफ़ी लंबी चलेगी। ओवर RPM की वजह से इंजन ओवर हाउल भी हो सकता है। टाइम टू टाइम आप बाइक की सर्विस करवाते रहिए। ऐसा नहीं कि आप बजाज का इंजन ऑयल डालिए, इंजन ऑयल बढ़िया से डालिए, मोटूल का ही डालिए। तो 300V² से पहले जो मैंने इंजन ऑयल डाला हुआ था
वो था मोटुल का। जब मैंने उस इंजन ऑयल को निकाला मुझे लगा कि शायद इंजन थोड़ा रफ हो गया इस बाइक का, तो मुझे लगा कि शायद इंजन ऑयल में चेंज करने को हो गया, तो मैंने उसको चेंज करवाया। लेकिन मैकेनिक ने कहा कि अभी इसका इंजन ऑयल बिल्कुल सही है, तो ऐसे ही वेस्ट हो गया। तो अभी भी इंजन ऑयल डालने के बाद बाइक 70 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन इसमें कुछ इंजन में ही प्रॉब्लम है, जो कि एक तो गियर कट कट के आवाज़ काफ़ी कर रहे हैं और दूसरा ये वाइब्रेशन भी कर रही है। अब थोड़ी ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही है, शायद कुछ और प्रॉब्लम हो। तो बातें हैं इस 300 वी स्क्वायर को डालने के बाद बाइक में चेंजेस क्या देखने को मिले। तो मुझे तो अभी तक ये लगा कि बाइक थोड़ी स्मूथ हुई है, या यूँ कहीं कि मुझे 2 या 3% स्मूथ ही लगी एज कंपेरिजन टू जो पहले वाला मोटुल का ही इंजन ऑयल था, क्योंकि वो भी काफ़ी स्मूथ था। उससे पहले मैंने बजाज का इंजन ऑयल डाला हुआ था, उसमें तो उसमें तो बाइक रफ थी, काफ़ी रफ थी। तो मतलब कि बाइक अगर थोड़ी सी चढ़ाई पे हम दोस्त के साथ अगर हम चढ़ाई बाइक से क्रॉस करें तो बाइक का इंजन गर्म हो जाता था और पंखा चालू ही रहता था, एक तरह से KTM 390 की तरह। लेकिन जब मैंने मोटुल का वो वाला इंजन ऑयल डाला, इससे पहले वाला, तो बाइक में काफ़ी स्मूथनेस मुझे उस टाइम आई थी। मुझे याद है कि बाइक में स्मूथनेस आई थी और थोड़ी दिल को एक खुशी जैसी मिली हुई थी। तो गाइज 1 महीना चलाने के बाद RS 200 का जो इंजन मुझे पता लगा कि मोटुल 300 वी स्क्वायर से काफ़ी स्मूथ हो चुका था। आप अगर RPM मैक्सिमम भी पहुंचाती है तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल स्मूथ इंजन। पर इसका क्लच काफ़ी आवाज़ कर रहा है, मतलब कट कट की आवाज़ जब चेंज करते हैं गियर। तो मैकेनिक का ये मानना है कि इसकी जो क्लच प्लेट है जाने वाली है। तो लेकिन कुछ फ्रेंड्स मेरे कहते हैं कि शायद आपने इंजन ऑयल ज़्यादा डाला, क्योंकि मैंने ज़्यादा डाला। मैंने इसको 1200 की जगह 1250 डाला, क्योंकि कुछ यूट्यूब में मैंने देखा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि जो ये फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है ये थोड़ा कम हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो करके मैंने 50 मिलीलीटर थोड़ा ज़्यादा डाला। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन क्लच प्लेट तो जाने वाली है। एट लास्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मोटुल का 20 वॉट 50 वाला ही डालें, क्योंकि वो आपकी बाइक के लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि वो जो है नॉर्मल इंजन ऑयल और इसके का बीच वाला है, मतलब एक तरह से परफेक्ट। ये वाला आपकी बाइक को प्रॉब्लम दे सकता है।